अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का। और बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज फ्यूचर परफेक्ट नहीं है हमारे हमने, बल्कि आपको आगे भी एक काम करवाना है। सो मेक श्योर कि आप लोग ज़रा जल्दी से इस काम को करें। अच्छा बेटा, अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स की तो इट्स क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ये काफ़ी आसान है। इसमें कोई इतना ज़्यादा मतलब हमको फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की मीनिंग बताई, पास्ट परफेक्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, उस सिनेरियो को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया। लेकिन बेटा अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो बस ये याद रखना कि हम ये किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काम आप फ्यूचर में कंप्लीट कर चुके होगे। ठीक है, तो इसमें विल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है बेटा, हैव भी आता है हमारे पास, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन नॉट का मींस के नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव का थोड़ा ध्यान रखना कि नॉट की प्लेसमेंट क्या होगी, नॉट कहाँ पर आता है। अच्छा देखो, हमारे पास मैंने सिर्फ 4 सेंटेंस दिए हैं। इसकी एक वजह है कि क्या तुम कल सुबह तक ये काम कर चुके होगे, वो मैच जीत चुके होंगे, क्या तुम नमाज पढ़ चुके होगे, वो क्लास ले चुका होगा। अच्छा देखो, क्लास लेने के लिए मैंने आगे ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरे बच्चों देखो, टीचर भी क्लास लेता है और स्टूडेंट भी क्लास लेता है। मतलब अगर मैं टीचर हूँ, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर स्टूडेंट क्लास ले रहा होगा तो क्या वो भी क्या बोलेगा, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक, लेकिन बेटा दोनों की क्लास लेने के लिए हमारे पास इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स हैं। टीचर का क्लास लेना कहलाता है कंडक्ट करना, और स्टूडेंट का क्लास लेना कहलाता है अटेंड करना। तो अगर इसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे तो बन जाएगी कंडक्टेड और बन जाएगी अटेंडेड। लिहाजा बेटा आप लोगों ने यूज़ करना है अटेंडेड का यूज़ कर लेना, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर रहेगी ये चीज़। अब आते हैं बेटा हम लोग अपने पास परफेक्ट के आंसर्स के लिए, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टैली करवाऊंगा। सो ज़रा ध्यान से सारे के सारे देखिए बेटा हमारे पास। अगर हम बात करें मेरे बच्चों इसकी, जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। देखो मैंने कहा था 2 आंसर करना, तो क्या बना, व्हेन वी रीच्ड स्टेशन कॉमा द ट्रेन हैड डिपार्टेड। या फिर इसका दूसरा आंसर क्या बनेगा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच्ड स्टेशन कॉमा। देखो आंसर नंबर 1 के तरीके से कर रहे हो तो लाजमी लगाना पड़ेगा। थर्ड है, जब हम हवाई अड्डे पहुंचे तो जहाज उड़ चुका था, तो क्या बनेगा, व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट द प्लेन हैड टेकन ऑफ। या फिर द प्लेन हैड टेकन ऑफ व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट। और अगेन बेटा आंसर 1 में यहाँ पर जो है हमारे पास कॉमा आएगा। फोर्थ की बात करें कि उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज के मरने के लिए डाइड, एक्सपायर्ड, पास्ड अवे, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर हम बात करें तो क्या बनेगा यहाँ पर, अब देखो उसके हॉस्पिटल पहुंच, किसकी बात कर रहे हैं भाई, लड़के के पहुंचने की बात कर रहे हैं, लड़की के पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो ही लगाओ तब भी सही है, शी लगाओ तब भी सही है, हमने ही लगाया हुआ है। बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल कॉमा द पेशेंट हैड डाइड। या फिर आंसर 2 क्या बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल। फिफ्थ पे आओ बेटा, जब वो घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे, तो क्या बनेगा, व्हेन शी रीच्ड होम कॉमा द गेस्ट हैड कम। या फिर द गेस्ट हैड कम व्हेन शी रीच्ड होम। नेक्स्ट बात करते हैं, पुलिस के पहुंचने से पहले मुजरिम फरार हो चुके थे, बिफोर द पुलिस अराइव्ड कॉमा द क्रिमिनल्स हैड एस्केप्ड। या फिर द क्रिमिनल्स हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। सेम एक ही बात है। 7, जब हम वहां पहुंचे तो मजमा मुंतशिर हो चुका था, तो क्या बनेगा, व्हेन वी रीच देयर। अराइव्ड बेटा गेस्ट के लिए हाँ कर सकते हो, इंशाल्लाह चलेगा बेटा, मसला नहीं है। मेहमान आ चुके थे तो ये चलेगा, अराइव्ड ये लिख सकते हो। ठीक है ना। 7th है, जब हम वहां पहुंचे तो मजमा मुंतशिर हो चुका था, मेरे बच्चों बनेगा व्हेन वी रीच्ड देयर कॉमा द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड। या फिर द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड व्हेन वी रीच्ड देयर। अच्छा इसके अलावा बेटा हमारे पास 8, 9, 10 के मैं तुम लोगों को आंसर बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, बाद में। उसकी एक वजह है क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि बेटा ये दरअसल हमारे पास एक्टिव वॉइस नहीं है। यहाँ पर बच्चे कभी कभार मिस्टेक कर देते हैं, ये बाद में समझाऊंगा, परेशान मत हो, सही है ना। लेकिन बेटा अभी के लिए आपके पास अगर आप आए फ्यूचर परफेक्ट के, तो ये 4 हमारे पास सेंटेंसेस हैं। ये 4 सेंटेंस बनाने के लिए तुम लोगों को मैं 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। 26 हो रहे हैं बेटा, 36 पे मैं इसके आंसर्स टैली करूंगा। बहुत आसान है। इसके बाद हमारा एक और काम है, काइंडली मेरे बच्चों बेटा ज़रा जल्दी से कीजिएगा। शाबाश शाबाश बेटा, सारे के सारे काम करना शुरू कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का। और जब ये कर लो तो मुझे बता देना ऑल डन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि तुम लोग फ्यूचर परफेक्ट कर चुके हो।
जल्दी करो बेटा।
भाई 2 बच्चों का मैसेज आ गया मेरे पास कि डन उन्होंने कर लिया है। शाबाश बेटा, गुड। बाकी कहाँ अटक गए भाई? समिया, अरीशा, बेटा कहाँ रह गए? रास्ते में रुक गए क्या? जल्दी करो मेरे बच्चों, उसके बाद मैंने तुम लोगों को एक काम समझाना है, फिर वो तुम लोगों ने करके लेके आना है। मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद बेटा मैं डायरेक्ट आंसर बताना शुरू कर दूंगा। क्या हो गया समिया, अलीशा, कहाँ रहेगा मेरे बच्चों? तुम लोगों को तो रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा कोई? अच्छा है, मैं तुम लोगों को जरा बेटा इसके जरा आंसर दे रहा हूँ, जरा सारे के सारे देखो अब जरा सब बच्चे।
बेटा हमारे पास अगर हम नोट करें तो ये सेंटेंस जो है ना, क्या तुम कल सुबह तक ये काम कर चुके होगे, तो उसका बनेगा विल यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग। बाय लगाना ठीक है, टिल टुमारो मॉर्निंग मत लगाना। और बेटा यहाँ फिर ये हो सकता है विल यू हैव डन दिस वर्क, लेकिन फिनिश्ड ज्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। विल यू हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, विल यू नॉट हैव, यू विल हैव, यू विल नॉट हैव। सेकंड है वो मैच जीत चुके होंगे, इसका बनेगा दे विल हैव कंप्लीटेड भी चलेगा मेरा बच्चा, कंप्लीटेड भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। समिया बेटा तो तुमने डन का मैसेज नहीं किया बेटा तुमने, मैंने कहा अब जाके तुम बोल रही हो, क्या हो गया? दे विल हैव won the match, they will not have won the match, will they have won the match, will they not have won the match। क्या तुम, अरे तो मेरा बच्चा मैंने तो इतने कम दिए थे, 4 तो दिए सिर्फ, तुम कौन से वाले कर रही हो? अच्छा ठीक है, अल्लाह वाला सेहत दे। क्या तुम नमाज पढ़ चुके होगे, इसका बनेगा विल यू हैव ऑफर नमाज, यू विल हैव ऑफर नमाज, यू विल नॉट हैव ऑफर नमाज, और विल यू नॉट हैव ऑफर नमाज। वो क्लास ले चुका होगा, इसका बनेगा ही विल हैव अटेंडेड द क्लास, ही विल नॉट हैव, विल ही हैव, विल ही नॉट हैव। अच्छा बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट तक के टेंसेस हो गए कंप्लीट, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने परफेक्ट तक के टेंसेस कर लिए कंप्लीट। अब जरा सुनो, तुम लोगों को मैं काम दे के आ रहा हूँ, आई थिंक शायद पहले ही काम दे चुका हूँ, बट स्टिल मैं जरा तुम लोगों से जरा करवाना चाहता हूँ ये काम। मेरे बच्चों जरा लिसन केयरफुली। हमारे पास हमने अभी तक जो टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के पढ़ लिए, वो पढ़े हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट हमने ये टेंस पढ़ लिया है। अब देखो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं मिसाल के तौर पे, शी वॉज नॉट वॉचिंग मूवीज। अब सबसे पहले मेरे बच्चों आपने करना है इसको आइडेंटिफाई। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो ये है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का है नेगेटिव, ठीक। अब देखो हम मेरे बच्चों इसका बनाएंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा, शी वॉचेस मूवीज, शी डज नॉट वॉच मूवीज, डज शी वॉच मूवीज, डज शी नॉट वॉच मूवीज। और इसी तरह से अगर बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट तो क्या बनेगा, शी वॉच्ड मूवीज, शी डिड नॉट वॉच, क्योंकि डेट आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, डिड शी वॉच मूवीज, डिड शी नॉट वॉच मूवीज। फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा शी विल वॉच मूवीज, शी विल नॉट वॉच मूवीज, विल शी वॉच मूवीज, विल शी नॉट वॉच मूवीज। अब आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर, तो क्या बनेगा, शी इज वॉचिंग मूवीज, शी इज नॉट वॉचिंग मूवीज, इज शी वॉचिंग मूवीज, इज शी नॉट वॉचिंग मूवीज। पास्ट कंटिन्यूअस आएगा शी वॉज वॉचिंग मूवीज, शी वॉज नॉट वॉचिंग मूवीज, वॉज शी वॉचिंग मूवीज, वॉज शी नॉट वॉचिंग मूवीज। फिर बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के शी विल बी वॉचिंग मूवीज, शी विल नॉट बी वॉचिंग मूवीज, will she be watching movies, will she not be watching movies। फिर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या बनेगा, she has watched movies, she has not watched movies, has she watched movies, has she not watched movies। पास्ट परफेक्ट बनेगा बेटा she had watched movies, she had not watched movies, had she watched movies, had she not watched movies। फ्यूचर परफेक्ट जो हमने अभी किया है वो बनेगा she will have watched movies, she will not have watched movies, will she have watched movies, will she not have watched movies। प्रेजेंट परफेक्ट 4, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट 4, पास्ट इंडेफिनिट 4, फ्यूचर इंडेफिनिट 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 4, पास्ट कंटिन्यूअस 4, फ्यूचर कंटिन्यूअस 4, प्रेजेंट परफेक्ट 4, पास्ट परफेक्ट 4, फ्यूचर परफेक्ट 4। मेरे बच्चों ये टोटल हमने जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो बनाए हैं 36, ठीक है। और अब आपने, मैं आपको आगे काम करने के लिए दे रहा हूं जो आप लोगों ने बेटा नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना है, कि मेरे बच्चों इन 2 सेंटेंसेस के बेटा आपने बना के लेके आने हैं, क्या यही काम करना है। मतलब इसके भी 36 बनेंगे इस तरह से, और बेटा इसके भी क्या बनेंगे, 36 बनेंगे। मेरे बच्चों बेटा अगर बात समझ में आ गई है तो काइंडली बेटा ज़रा मुझे ज़रा बता दीजिए कि क्लियर, ताकि हम ज़रा फिर क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताओ भाई, काम समझ में आ गया बेटा, काम करना क्या है, ये सेंटेंसेस नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों। समिया बेटा क्या हुआ, माइक पर आओ, बाकी भी खराब है मेरा बच्चा, तुम तो यूं 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 काम कर रही होती माशाल्लाह से। माइक पर आओ बेटा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। हेलो हेलो। हाँ अब आ रही है आवाज, क्या हो गया मेरा बच्चा? नजला हो रहा है। अरे बेहतरीन, स्क्रीन देखने में तो मसला हो रहा होगा फिर तुमको एक दिन। क्यों भाई, नजर तो आ रही है। अरे मेरा बच्चा आंखों में पानी आता है, मैं ये बोल रहा हूँ।
चलो खैर मस्त। नहीं इतना बुरा नहीं है अभी। अच्छा अभी नहीं हुआ। चलो मेरा बच्चा आराम करो, रेस्ट करो, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा ये वाला आप लोग 2 सेंटेंसेस बेटा ये वाले 2 नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर क्लास को लीव कर दो। तुम लोगों ने ये काम करके लेके आना है। ये 2 सेंटेंसेस मेरे बच्चों नोट डाउन करो, क्लास को लीव कर दो। शाबाश। हमारे पास बेटा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा जब तुम लोग ये 2 सेंटेंस नोट डाउन कर लोगे। बस क्लास ये ज़रा सेंटेंस, बस क्लास यहीं पे ख़त्म हुई मेरे बच्चों।